आज हम कक्षा 9, 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर संख्या पद्धति जो 9 और 10 में दोनों में कॉमन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या, हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जाने, जैसे डिजिट एंड नंबर। अर्थात अब डिजिट और नंबर क्या होते हैं? जैसे लिखा हुआ है 128। अगर आपसे इसमें से कोई पूछे कि कितने अंक हैं, आप क्या बताएंगे? 1, 2, 3। कितने अंक हुए? 3। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या कितनी हुई? 1। अगर लिखा हुआ है 9, अगर इसमें से आपसे कोई पूछे कि कितने अंक हैं, अंक कितने हुए? 1। अगर संख्या की बात हुई, संख्या कितनी हुई? 1। अगर लिखा हुआ है 9950, अगर इसमें से कोई आपसे पूछे कि कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं कितनी हुई? 1। संख्या कितनी हुई? 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अंक हैं, तो अंक कितने हुए? 1, 2, 3, 4। टोटल अंक कितने हुए? 4। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे नंबर। नंबर को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला होता है एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को हम वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। दूसरी डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। हम तीसरे प्रकार से डिफाइन, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है संख्या रेखा। प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अब हम आगे को ये बाईं तरफ लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, दाएं तरफ। जीरो से आगे की सभी संख्या को हम जीरो से आगे की अर्थात जीरो से दाईं तरफ की सभी संख्याओं जीरो से अर्थात जीरो को छोड़कर जीरो से आगे की दाईं तरफ की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी मिला लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी मिला लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर बात आई कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये पूरी संख्या है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्या को हम के बीच में बनी सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब बात आई पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। जीरो के दाईं तरफ की सभी संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और जीरो से बाईं तरफ की संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात आई कि जीरो, अगर कोई आपसे पूछे कि जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमारा ये मतलब है, कहने का मतलब जीरो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो खुद अपने में एक जीरो इंटीजर है। जीरो इंटीजर अर्थात शून्य पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक बनता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक बनता है। ये बात। अब हम आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वास्तविक संख्या को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय